हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी मोक्षदा एकादशी के पारण के विषय में। और सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूँ कि आज की एकादशी साधारण एकादशियों की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी है ये। और इसलिए है क्योंकि जब ये महीना यानी कि अगहन मार्गशीर्ष महीना नारायण को इतना प्रिय है कि उन्होंने अपने समान तुलना यानी कि अपनी तुलना अगहन महीने से की है। तो इस महीने में पड़ने वाला विशेष जो कि एकादशी व्रत वैसे ही नारायण का व्रत है, इस व्रत की महत्ता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यदि थोड़ा सा कुछ भी उपाय किया जाए तो लक्ष्मी कृपा व्यक्ति को पूरे वर्ष बरसती रहती है। और लक्ष्मी क्यों न बरसे? आप तो जानते हैं कि जहाँ पे नारायण की पूजा होती है, उनका स्थान होता है, उनको मानने वाले भक्त होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अन्य स्थान पे आप विश्वास करें ना करें, लक्ष्मी को बुलाना पड़ता है, उनका आवाहन करना होता है। लेकिन उस स्थान पे लक्ष्मी के आवाहन की बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है जहाँ पे नारायण की पूजा आराधना होती है। तो कल का दिन यानी कि 4 दिसंबर का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। अब कुछ लोग आज भी व्रत रखे हैं, आज भी का मतलब कि 3 तारीख को ही व्रत रखे हैं। तो देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से वीडियो में बता चुकी थी कि आज की एकादशी निषिद्ध एकादशी है और इस निषिद्ध एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ये सलाह दी गई है कि एकादशी जो है वो द्वादशी युक्त आप रखिए, और नहीं मिलती है तो कुछ क्षण के लिए ही मिले, लेकिन आप कदापि इस प्रकार की एकादशी यानी कि 10वीं मिश्रित एकादशी का व्रत न रखें। और आज यानी कि 3 तारीख की एकादशी 10वीं युक्त एकादशी थी, तो ऐसी एकादशी श्रेष्ठ नहीं होती है, इसलिए मैं पहले बता चुकी हूँ। अब चलिए अगले विषय पे बढ़ते हैं कि सबसे पहली चीज़ आज क्या कर लीजिएगा। हर गृहस्थ धर्मी के घर में आज ये उपाय ज़रूर होना चाहिए। तो इस चीज़ को तो सबसे पहली चीज़ गांठ बांध लीजिए, नोट बांध लीजिए। बहुत ज़्यादा कर्ज है, जैसा कि अभी वीडियो में डाली थी तो आप लोगों के बहुत सारे उस पर मेरे पास इतना कर्ज है, उतना कर्ज है। देखिए, कर्जा तो है और उससे निपटने का एक जो उपाय है वो मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ और है कि उसमें मेहनत करिए और भगवान का नाम लेते रहिए। और ये एकादशी जो है साधारण एकादशी नहीं है, क्योंकि कर्ज से निकलने का एक और बड़ा माध्यम है कि आपके घर में लक्ष्मी आए। जब पैसे आएंगे तभी आप उस कर्ज से निकल पाएंगे। तो सब मिला जुला कर मेरे कहने का यही मतलब है कि आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। हर गृहस्थ धर्मी के घर में आज ये उपाय ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। यदि अच्छी लगती है आपको तो लाइक किया करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से जो हमारे शास्त्र की वेद पुराणों की जानकारियाँ होती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहेंगी। अब एकादशी का पारण आपको कब करना चाहिए? तो 5 तारीख को सुबह 6:59 से और 9:04 तक, इस समय में आप पारण कर लीजिएगा। पारण के समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जैसे कोई खाना वगैरह नहीं बना है तो आप तुलसी के पत्ते जो है वो निकल करके भी पारण कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ और करना है आपको कि एकादशी का पारण आपको जब भी करना है तो शुभ मुहूर्त में ही करना होता है, क्योंकि हरिवासर वगैरह की बात होती है। हरिवासर के बारे में भी कभी आपको बताऊंगी कि हरिवासर क्या होता है। बस एक टेंशन होती है ना कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको समझाते समझाते वीडियो यदि बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो भी एक आप लोग कहते हैं दीदी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो मन में ही रह जाती हैं। तो ये कर लीजिएगा 5 तारीख को 6:59 से और 9:04 तक अपना पारण वगैरह का जो काम है कर लीजिएगा। बहुत लोग पूछते हैं खाना नहीं बना तो क्या करें? तो तुलसी जी का पत्ता और पानी लेकर के आप पारण कर लीजिएगा, हो गया आपका पारण। पारण से पूर्व कुछ न कुछ दान जरूर निकाल लीजिएगा। आज चूँकि द्वादशी का दिन है तो आप अनाज वगैरह आज के दिन दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा भी दान कर सकते हैं। सब मिलाकर जो भी आपकी व्यवस्था हो आप दान कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। अब चलिए मुख्य बात की तरफ आते हैं कि आज के दिन आपको क्या करना है। कुछ लोग इस टेंशन में परेशान हैं कि दीदी एकादशी तो रही नहीं, तो फिर उपाय वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। आप कुछ टेंशन न लीजिए, आज की ही एकादशी मान्य होगी। जो भी उपाय वगैरह करना है वो सब आज यानी कि 4 तारीख को ही करना है। अब आज विशेष काम ये करना है कि आपको अपने घर में विशेषकर ये उपाय, यदि घर की महिला और कोई बड़ी महिला है, बड़ी उम्र की, जो सबसे परिवार में सबसे बड़ी हैं, चाहे वो कमाती हो नहीं कमाती हो, जैसे कि वर्किंग हो, कमा के लाती हो तो अच्छी बात है, नहीं कमाएं तो भी इस उपाय को करिएगा। क्या करना है? तो आज से शुरू करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको अपने घर में नित्य करना है।
अब कनक धारा स्त्रोत में कुछ लोग गलतियां करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी इतना जल्दी बोलते हैं ना, उसमें ना भाव विभोर होकर तुलसी लक्ष्मी जी की स्तुति बताई गई है। तो जो विष्णु जी की पूजा आराधना है उसके बाद आप जो है तुलसी माता के पास जाएं। विशेषकर ये उपाय आपको शाम को करना है, सुबह भी कर सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक दीपक जला दें। यदि सुबह जा रहे हैं तो सिर्फ खड़े होकर प्रणाम वगैरह कर लीजिए, आरती धूप दिखा दीजिए दूर से, तुलसी जी को स्पर्श न कीजिएगा और वहीं खड़े होकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। दोस्तों निश्चित रूप से आप मानिए, यदि एक बार भी कनक धारा स्त्रोत का पाठ आपके घर में होता रहा तो निश्चित रूप से लक्ष्मी कृपा बरसती है। लेकिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हुए हम गलतियां क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। अंक हमारे पुलक भूषणम आश्रयंती, मतलब इतना जल्दी 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 जैसे लगता है ट्रेन जा रही होगी। उसमें स्तुति है माता लक्ष्मी की, खूब प्रेम से गाइए, अंकम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती। तो खूब प्रेम से गाइए, एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए और एक एक शब्द के प्रति क्या भाव है, हम लक्ष्मी जी को क्या कह रहे हैं उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अब ये काम आज आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। गृहस्थ धर्मी हर कोई आज कर लीजिएगा। अगहन का महीना, एकादशी का दिन, अन्य जो है पूरे साल के बाद आपको एक बार मिलेगा, तो इसलिए ये ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा ये आजमाया हुआ उपाय है। यदि एक बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ तुलसी जी के पास खड़े होकर के कर लिया जाए तो साल भर लक्ष्मी कृपा बरसती रहती है। बस एक एक बार पाठ करते रहिए और मेरी समझ से 2 मिनट लगता है या 3 मिनट लगता है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हुए। प्रतिदिन आप ये पाठ कर सकते हैं, बस आँख बंद करके आप पढ़ते पढ़ते वो याद ही हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लक्ष्मी कृपा धीरे धीरे बरकत क्या होती है, 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये ही वृद्धि बढ़ंती क्या होती है वो आप खुद देख लेंगे। तो ऐसा आप सभी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं और नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस पर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक और विशेष चीज़ की। आज के दिन एक लक्ष्मी कृपा के लिए एक चीज़ और आजमा सकते हैं, जिसके लिए मैंने बहुत पहले भी बताया था। आज से आप एक काम करिए, घर में शंख तो कोई भी होगी, चाहे वामावर्ती चाहे दक्षिणावर्ती, उस शंख को ले लीजिए और शंख को लेने के बाद उस शंख में आप जल भर दीजिए और जल भर के और जो भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति रखे हैं, ध्यान दीजिएगा ये उपाय खाली नहीं जाता है, तो ले करके और भगवान विष्णु की मूर्ति फोटो से 3 बार घुमा करके वो शंख का जल अपने घर में पूरे घर में फैला दीजिए, डालिए और टॉयलेट वगैरह को छोड़ करके पहले मंदिर से शुरू करेंगे, फिर अपना जितना भी कमरा है सब जो भी है सब में आप इसको छिड़क दीजिए। उसके बाद अंत में मेन डोर पे डालेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे लक्ष्मी कृपा क्या होती आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, आप ये सब उपाय ना आपको तुरंत फ़ायदा नहीं देते हैं, मैं बार बार आपको बताती हूँ। 10 दिन 20 दिन महीने दिन, लेकिन लगातार आप करते रहेंगे ना तो आप अपने परिवार का काया पलट कर देंगे, इतना मैं विश्वास से आपको बता रही हूँ। तो ये छोटे छोटे उपाय से काया पलट हो जाता है, विश्वास मानिएगा आप। तो कर लीजिएगा ये उपाय, आज भूलिएगा मत ये दोनों उपाय करना। और आज से कुछ नहीं लगने वाला है आपका, शंख में जल भरिए और प्रतिदिन ये उपाय करिए। कर्जा क्या होता है भूल जाएंगे, कैसे धन की कमी होती है भूल जाएंगे, करोड़पति हो ना हो, लेकिन इतना होगा आपके पास कि आप पर्याप्त खा लें पी लें रह लें, जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर लें। तो इतना तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास बैंक बैलेंस हो ना हो, बड़ी गाड़ी हो ना हो, बहुत बड़ा घर हो ना हो, लेकिन इतनी नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप किसी के सामने अपनी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाएं। तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात है। रही बात धन की दोस्तों, उससे तो देखिए दुनिया में किसी को संतोष होने वाला नहीं है। चाहे वो लाख आया तो करोड़, करोड़ आया तो मतलब बढ़ती ही जाती है इच्छाएं। तो मैं मानती हूँ कि वही धन सर्वश्रेष्ठ धन है जितने में हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो आप इतना कर लीजिएगा कि किसी के आगे हाथ आपको न फैलाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बोलते बोलते तो मैं बहुत कुछ बोल जाती हूँ, पता नहीं आपको ठीक भी लगता होगा नहीं लगता होगा। तो उदाहरण देते देते मैं बहुत कुछ कह जाती हूँ। आपको अगर कोई बात बुरी लगे तो क्षमा करिएगा। और हाँ, आप जो है मार्गदर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मार्गदर्शन धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रोथ होगा तो हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी जो वीडियो है मेरे प्रयास जो है करती ही रहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।